जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय श्रोताओं, आज का यह शुभ अवसर है सटतिला एकादशी व्रत कथा के श्रवण का, जो धर्म की पावन गंगा में स्नान करने जैसा अनुभव देने वाली कथा है। यह कथा आज हमें एक दिव्य यात्रा पर लेकर जाएगी, और यह यात्रा न केवल हमारे हृदय और आत्मा को शुद्ध करेगी, बल्कि हमें ईश्वर की भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर भी करेगी। कल्पना कीजिए, आकाश स्वर्ण आभा से भर गया है और एक दिव्य रथ धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर चल पड़ा है। इस रथ का मार्ग धर्म और सत्य की पवित्र भूमि धर्म महल की ओर है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है, जो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और शांति के स्रोत हैं। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मा की एक गहन यात्रा है, जो हमें कर्म, धर्म और भक्ति का मर्म समझाएगी। श्रोताओं, सठ तिला एकादशी की कथा में जीवन के रहस्यों का अमृत छिपा है, जो हमारे जीवन को पवित्रता, भक्ति और कल्याण से भर देगा। तो श्रोताओं, आइए बिना समय को गवाते हुए हम सब इस दिव्य कथा की यात्रा पर चलें, जहां हर मोड़ पर भगवान की कृपा और हर क्षण में धर्म का प्रकाश हम सबके साथ होगा। श्रोताओं, भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज जी के संवाद में सटतिला एकादशी महात्म्य का वर्णन है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका फल क्या होता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला नाम से विख्यात है, जो सब पापों को हरण करने वाली है। यह एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य मुनि से कही थी। अब वह कथा तुम भी सुनो। एक बार दालभ्य मुनि ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया आप वह कथन कहिए। तब पुलस्त्य जी कहने लगे, हे महाभाग, तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निद्रा का त्याग करना चाहिए। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें और स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करें। रात में होम जागरण करें, चंदन, कपूर और भगवान जी की पूजा करें। बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुहड़, नारियल और बेजों के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारी वाला अर्घ दें। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया आप प्रसन्न हो। हे विश्व भावन, आपको हमारा बंधन है। हे कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान में देनी चाहिए। हे श्रेष्ठ विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल दान, तिल हवन, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे सटतिला एकादशी माना जाता है, जो पाप हरणी है। श्रोताओं, एक बार सटतिला एकादशी की महिमा सुनने देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मणी थी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की आराधना करती थी।
अनेक प्रकार की तपस्या के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान नहीं किया था। वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अन्नदान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक ब्राह्मण के रूप में उसके घर जाकर भिक्षा मांगी। तब उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहिए, आप कहाँ से आए हैं? फिर मैंने सुनकर अनजान बनते हुए कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद वह अपने धाम लौट आई। फिर अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्ति, स्वर्ण, धन और सुंदर महल मिला। उसने सटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन, धान्य, तेज और सौंदर्य प्राप्त हुआ। श्रोताओं, धन, धान्य और संपत्ति की प्राप्ति के लोभ से यह व्रत कभी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से गरीबी और दुख दूर हो जाते हैं, और जो कोई भी इस दिन तिल दान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों ने धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक नई चेतना का संचार किया। जैसे जैसे वे श्री कृष्ण की बातों को समझ रहे थे, वैसे वैसे उनका हृदय परम शांति से अभिभूत हो रहा था। भगवान ने उन्हें बताया, इस दिन तिल का दान और उपवास केवल शारीरिक शुद्धि का उपाय नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का भी एक महान साधन है। यह व्रत जीव को संसार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे परम धाम की ओर अग्रसर करता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करके तिल का दान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे संसार और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। श्रोताओं, इस व्रत से व्यक्ति का जीवन धर्ममय बनता है और उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी युधिष्ठिर महाराज के हृदय में गहरी छाप छोड़ गई। उन्हें यह आभास होने लगा कि इस एकादशी के व्रत को लेकर जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया, वह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे पांडवों और उनके राज्य को समृद्ध बना देगा। वे समझ गए कि इस व्रत को अपने जीवन में उतारकर वे न केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे, बल्कि आत्मिक उन्नति भी करेंगे। अब महल के आंगन में एक शांत वातावरण था और सभी उपस्थित लोग भगवान श्री कृष्ण के वचनों को गहरे ध्यान से सुन रहे थे। हर कोई इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित था। सटतिला एकादशी की इस कथा ने सभी के हृदय में एक नई ऊर्जा और भक्ति का संचार किया, जो उनके जीवन को एक नई दिशा और लक्ष्य दे रहा था। तो श्रोताओं, यह थी सटतिला एकादशी व्रत की कथा। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, आप सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार एक छोटी सी लड़की थी, जो बड़ी होने पर तुलसी माता की पूजा करती थी। उसका नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही भोजन करती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई, तो उसके माता पिता ने एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया गया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी तुलसी की पूजा बहुत प्यार से करती है। श्रोताओं, फिर ससुराल में लड़की रोज सुबह उठते ही तुलसी की पूजा करती और फिर भोजन करती थी। उसकी दो जिठानियां उसे इस तरह पूजा करता देख बहुत मजाक उड़ाती और उसे सताती, और वे अक्सर तुलसी का गमला छुपा देती। लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, साफ करती और फिर पूजा करती और भोजन करती थी। श्रोताओं, फिर एक दिन उसकी जेठानी ने क्या किया कि तुलसी का गमला ही दूर फेंक दिया। फिर लड़की ने घर में चारों ओर गमला ढूंढा, लेकिन वह गमला कहीं नहीं मिला। जो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वह रोज तुलसी जी की पूजा करती थी और आज उसका नियम टूट गया था, जिससे उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि पूजा किए बिना उसका दिल शांत नहीं हो रहा था। श्रोताओं, उसकी सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता बहुत खुश हो गई और अगले दिन सुबह अचानक उसके कमरे में तुलसी का गमला प्रकट हो गया। जब लड़की सोकर उठी, तो उसने देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला रखा हुआ था।
अब लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। प्रिय श्रोताओं, यह सोचकर वह जल्दी से उठी, स्नान किया और तुलसी माता की पूजा की। फिर पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानी उसका मजाक उड़ाने लगी। वह बोली, लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल जेठानी ने जानबूझकर तुलसी का गमला दूर फेंक दिया था और सोच रही थी कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खा लिया। तो जेठानी और देवरानी ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा। फिर देवरानी धीरे से बोली, हाँ, मैंने पूजा कर ली है। जेठानी ने कहा, अरे, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। और वह हंसने लगी। तब देवरानी बोली, देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी का गमला रखा हुआ है। फिर जब जेठानी अंदर गई और देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई। उसने कहा, देवरानी, तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है। हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। श्रोताओं, तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानी को क्षमा कर दिया और तब से वे मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी। फिर उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने जेठानी की बुद्धि को निर्मल किया और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को सुनने और कहने वाले सभी भक्तों के घर में भी सुख और समृद्धि आनी चाहिए। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। श्रोताओं, अब सुनिए ठाकुर जी और उनकी एक अद्भुत लीला की कथा। श्रोताओं, एक बार अड़ैया नामक एक बहुत ही भोले भाले नव युवक थे। अड़ैया को 2.5 किलो खाने का आदत था, इसलिए उनका नाम अड़ैया पड़ा। फिर माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई नहीं बचा। जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वे एक आश्रम में गए और उनसे निवेदन किया कि मुझे नौकरी पर रख लिया जाए। साथ में ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वह तो 2.5 किलो भोजन पाते हैं और आश्रम वालों ने कहा कि वहां तो भंडारा चलता है तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। श्रोताओं, फिर अब उन्होंने अड़ैया जी से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं? तो अड़ैया जी ने कहा, जो आप सेवा बताएं और सिखाएंगे मैं वो सब कर लूंगा। फिर उन्हें गैया चराने की सेवा दे दी गई और उन्हें बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हो तब यहाँ से आटा और सब्जी साथ लेकर जाएं। जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाएं। फिर हड़ैया ने कहा, हम तो भोग लगाना नहीं जानते। तो आश्रम से उन्हें यह निर्देश मिला कि जैसे ही भोग तैयार हो भगवान को बुला ले, वह भोग लगा लेंगे और फिर अड़ैया प्रसाद ले सकते हैं। श्रोताओं, फिर अड़ैया जी गाय लेकर जंगल गए, गोबर के उपले बीनकर 2.5 किलो आटे की बाटी बनाई और आलू का भरता भी तैयार किया। फिर उन्होंने कहा, गुरुदेव के ठाकुर, आइए भोग लगाइए। जो श्री राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना से भी नहीं आते थे, वह उस भोले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए। श्रोताओं, जब अड़ैया जी ने आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए श्री राम सामने खड़े थे। फिर अड़ैया जी ने पूछा, आप कौन है? तब भगवान ने कहा, लोग हमें श्री राम कहते हैं, आपने ही तो कहा था कि गुरुदेव के ठाकुर आइए, तो हम आ गए। श्रोताओं, श्री राम ने कहा, आलू के भरते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। फिर अड़ैया जी ने कहा, हमें तो लगा बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं। तो श्री राम जी ने कहा, हम सभी का नहीं खाते, लेकिन तुम जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो हम उनका जरूर खाते हैं। फिर अड़ैया जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने आंखें बंद की तो श्री राम जी ने सारी बाटी और सारा भरता खा लिया। अड़ैया जी ने देखा कि ना तो भरता था और ना बाटी। वे कहने लगे, प्रभु, क्या आप हमें भूखा रखेंगे? तो भगवान श्री राम ने कहा, तुम्हारे गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए कहा था, क्योंकि आज एकादशी है,
इसलिए उन्होंने तुम्हें आटा और सब्जी दी थी ताकि तुम पकाकर हमें भोग लगा सको। अब वह तुम्हें रोज आटा और सब्जी देंगे और तुम हमें रोज बुलाओगे तो हम रोज आ जाएंगे। श्रोताओं, फिर अड़ैया जी आश्रम में जाकर अपने गुरु से बोले, गुरुदेव, आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए। कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे लिए। फिर गुरुदेव जी हंसी से बोले, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, इन्हें जो भी चाहिए दे दो। फिर अगले दिन अड़ैया जी फिर से गाय लेकर जंगल गए तो इस बार 5 किलो आटा लेकर गए। भगवान श्री राम ने सीता जी के साथ आकर भोग लगाया। श्रोताओं, फिर अड़ैया जी ने आश्रम में जाकर कहा, गुरुदेव, अब 1.5 किलो आटा चाहिए। आज तो ठाकुर जी अपनी पत्नी सीता जी को भी साथ लाए थे। फिर गुरुदेव जी सोच रहे थे कि यह भोला भक्त श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी का अनुभव कैसे कर सकता है। लेकिन अड़ैया जी ने अगले दिन 10 किलो आटा लिया, जंगल में भोजन पकाया और फिर भगवान को बुलाया। इस बार भगवान श्री राम अपने साथ हनुमान जी को लेकर आए थे। फिर अड़ैया जी ने पूछा, आज यह कौन है? तो श्री राम जी ने कहा, यह हमारे प्रिय सेवक हैं। फिर हनुमान जी अड़ैया जी से कहने लगे, प्रभु, यदि आप एक बार में ही बता देते कि आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके आते। आप एक बार बता तो दीजिए कि कुल कितने लोग हैं ताकि हम अपने गुरु जी से कह सके। फिर अड़ैया जी श्री राम जी से यह बातें कह रहे थे तो श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत हो, यह बहुत ही निराला भक्त है हमारा। अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वह सभी को पावन था। श्रोताओं, फिर अड़ैया जी ने सबको प्रसाद बांटा और जो बच गया वह हनुमान जी ने खा लिया। अगले दिन अड़ैया जी वापस जाकर गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव, कल से तो आप मुझे 5 किलो आटा और दे दीजिएगा, क्योंकि आज आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अड़ैया जी की बातें सुनकर गुरुदेव को बहुत रोमांच हुआ। उन्होंने सोचा, क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भक्त को दर्शन दे रहे हैं। और उन्होंने तय किया कि अगली बार जब वे वापस आएंगे तो उनकी परीक्षा लेंगे। अगले दिन अड़ैया जी 15 किलो आटा लेकर गए, बाटी बनाई और फिर गुरुदेव से बोले, प्रभु पधारिए। फिर श्री राम जी पधारे और उनके साथ भरत और शत्रुघ्न भी थे। अड़ैया जी ने श्री राम जी से पूछा, प्रभु, यह कौन है? तो राम जी ने कहा, यह हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से सबने प्रसाद पाया और अड़ैया जी वापस आश्रम में आकर गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव, कल से तो 20 किलो आटे की बोरी दे दीजिएगा, क्योंकि आपके ठाकुर के साथ अब इतने और ठाकुर आ रहे हैं कि सब कम पड़ जाते हैं। श्रोताओं, फिर अगले दिन अड़ैया जी बहुत सारी व्यवस्था करके गए। आटे की बोरी लेकर जंगल में गए, गौ को चराने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया और आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। जब प्रभु श्री राम आए तो उन्होंने कहा, आज तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है, क्यों, कुछ नहीं बनाया? श्रोताओं, फिर अड़ैया जी बोले, प्रभु, आपके साथ आपकी पत्नी और सेवक भी है। इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का प्रसाद चाहते हैं। फिर श्री राम जी ने सीता जी की तरफ देखा और कहा, यह तो बहुत अलबेला भक्त है। फिर उन्होंने हनुमान जी से लकड़ी और उपले इकट्ठा करने को कहा। फिर लक्ष्मण जी से चूल्हा जलाने को कहा और सीता जी से भोजन पकाने को कहा। उस दिन अड़ैया जी अपने गुरुदेव से बोले, गुरुदेव, आज तो हमने आपके ठाकुर के पूरे परिवार को फंसा लिया है। आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव ने सोचा, यह तो पागल आदमी है। राम जी, जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वह इस गंवार आदमी के पास कैसे आ सकते हैं? श्रोताओं, फिर भी वह चलकर देखना चाहते थे कि क्या सच्चाई है। जब वे वहां पहुंचे तो पूरा राम दरबार उपस्थित था। उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, प्रभु,
यह आपकी लीला समझ में नहीं आई। फिर श्री राम जी ने कहा, जो ज्ञानी भक्त है, मैं उनके तर्क से नहीं आता, लेकिन जो दीन और भोले हैं, उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता भूल जाता हूँ। श्रोताओं, फिर प्रभु श्री राम ने गुरुदेव जी और अड़ैया जी को दर्शन दिए और कृतार्थ कर अपने परिवार सहित अंतर्ध्यान हो गए। अड़ैया जी ने कभी कोई विशेष पूजा पाठ नहीं किया था, लेकिन उन्होंने गुरु की हर आज्ञा का पालन किया और प्रभु उन्हें सहज रूप से मिल गए। यह दर्शाता है कि हमें हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। तो श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथाएं अवश्य पसंद आई होंगी, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।